दोस्तों, स्वागत है आपका अनूप सर की विलक्षण क्लासेस में। आज मैं 15 मिनट में मॉडल्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूँगा, आसानी से समझ सकेंगे। दोस्तों, मॉडल्स और ऑक्सिलरीज दोनों ही एक प्रकार से सहायक क्रियाएं होती हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो कि किसी भी सेंटेंस के अर्थ को भावपूर्ण और अच्छी तरह से समझाने में मदद करती हैं। तो इसीलिए उन्हें मॉडल और ऑक्सिलरी कहते हैं। आइए इनके अंतर को समझते हैं। मॉडल वर्ब्स, जैसा नाम से ही पता है कि ये किसी सेंटेंस में उपयोग होने पर उसके मोड को दर्शाते हैं, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इन द सेंटेंस यू मस्ट लीव, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ मस्ट का प्रयोग मॉडल की तरह हुआ है, जो कि जोर देकर कह रहा है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, चले जाओ। आई कैन डू इट, इसमें कैन यूज़ हो रहा है एबिलिटी दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर देखते हैं यू कैन गो, उसके अंदर कैन यूज़ हो रहा है परमिशन देने के लिए। देखा ना आपने कैसे कैन वर्ड एक जगह तो परमिशन के लिए यूज़ होता है और दूसरी जगह एबिलिटी की तरह यूज़ होता है। तो इस तरह से ये मोड को चेंज करते हैं सेंटेंस में। जैसे ये मोड को चेंज करते हैं तो इसीलिए इनका नाम दे दिया गया है मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे मॉडल्स होती हैं। अब इसमें और उसमें फ़र्क यह है कि ये किसी भी वाक्य के टेंस को बताती हैं, या उसके मूड को बताती हैं, या उसकी वॉइस को बताती हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दे आर यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल सेंटेंसेस लाइक द परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंसेस। अर्थात ये किसी भी सेंटेंस के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करती हैं और उसकी वॉइस को सेट करने में मदद करती हैं, जैसे एक्टिव है या पैसिव है। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के जस्ट पहले यूज होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बी की 8 फॉर्म्स, जैसे बी, बीइंग, बीन, इज, आर, एम और वॉज, वर। ये 8 फॉर्म्स होती हैं बी की। फिर देखते हैं हैज, हैव, हैड और डू की फॉर्म्स, जैसे डू, डिड और डन। डज सिंगुलर में यूज होता है। मॉडल और ऑक्सिलरीज को पैरेलल रखकर देखते हैं कि इनका कैसे उपयोग होता है। सबसे पहले देखते हैं विल को। विल का पास्ट होता है वुड। अब विल को अगर मॉडल के रूप में देखें तो कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर, विलिंगनेस, किसी की विलिंगनेस दिखाना या प्रॉमिस करना। और वुड जब यूज़ करते हैं तो वो किसी के पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ही वुड हैव गॉन, वो चला गया होगा, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसी कैन, कैन माने एबिलिटी या रिक्वेस्ट के तौर पर कर सकते हैं इनफॉर्मल। कैन का हो जाता है कुड, पास्ट टेंस में जाकर। और इसी तरह देखते हैं मे में पॉसिबिलिटी भी दिखती है और रिक्वेस्ट भी दिखती है। मे का पास्ट हो जाता है माइट। इसी तरह से बात करते हैं शेल। शेल का सजेशन के तौर पर या ऑफर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं? किसी भी ऑब्लिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत में, नेसेसिटी में कर सकते हैं, कंपल्शन में कर सकते हैं। और इसी मस्ट का यूज़ पास्ट टेंस में ऑट टू की तरह से कर सकते हैं, जो कि सजेशन, ऑप्शन या किसी और तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और जिससे हमें किसी सेंटेंस के टेंस का पता चलता है कि वो किस टेंस में बोला गया है। मॉडल्स का प्रयोग सेंटेंसेस में देखते हैं। पहला सेंटेंस, यू शुड गो टू द डॉक्टर इफ़ यू फील सिक। शुड, जाना चाहिए। आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई कैन वॉच टीवी। यहाँ कंपल्शन को शो करने के लिए मस्ट का यूज़ किया गया है। ही माइट बी लेट फॉर द मीटिंग बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। वह लेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी उसे शो किया है माइट से। आई कैन नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज आई हैव टू वर्क। ये बता रहा है मजबूरी कि मैं नहीं आ पाऊँगा पार्टी में। शी शुड हैव लिसन, उसे सुनना चाहिए। He must be tired after working all day.
पूरे दिन में थक गया होगा। प्रोबेबिलिटी, यू कुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन। यहाँ कुड ट्राई जो किया है ना, वो इसलिए किया है कि आप ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। यू कुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट। ही माइट हैव फॉरगॉटन हिज फोन एट होम। शायद, प्रोबेबिलिटी, माइट बी, जो इस तरह की बात होती है ना, उनको इस तरह से यूज़ करते हैं। ही माइट हैव फॉरगॉटन हिज फोन एट होम, भूल गया होगा। दे वुड लाइक टू हैव डिनर विद अस नेक्स्ट वीक। इच्छा, विलिंगनेस, उसे शो करने के लिए। आई कैन नॉट बिलीव, नेगेशन, जिसे हम नेगेटिव रूप में यूज़ करते हैं कैन को, कि नहीं मैं विश्वास कर सकता। शी शुड बी मोर पेशेंट विद हर चिल्ड्रन। शुड बी का मतलब करना चाहिए, होना चाहिए, सजेशन है एक तरह का। ही मस्ट हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू गेट दैट जॉब। अब ये कंपलसरी चीज़ है कि अगर उसे वो जॉब प्राप्त करना है तो उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, बता दिया होता तो अच्छा होता ना। यहाँ इस चीज़ का ये मीनिंग निकलता है, यू कुड हैव टोल्ड मी, बता देते तो अच्छा होता। अक्सर आप बात करते हैं ऐसे। अब कुछ ऑक्सिलरीज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे वर प्लेइंग सॉकर। यहाँ पर वर यूज़ हो रहा है बी की फॉर्म में। बी की फॉर्म मैंने बताया था 8 फॉर्म्स होती हैं और ये एक तरह से पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव, हैज़, हैव, हैड में से एक। यहाँ हैव प्रयोग किया गया है प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट हो चुके वर्क को बताने के लिए। समझ रहे हैं? ही विल विजिट अस टुमारो, वो कल हमसे मिलने आएगा, हमारे यहाँ आएगा। फ्यूचर टेंस को बता रहा है। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो चुकी है, छोड़ चुकी है जगह। पहले यानी कि पास्ट टेंस में हैड इसलिए यूज़ हुआ है। प्रेजेंट टेंस में चुकी होती तो हैव यूज़ होता, हैज़ होता, लेकिन ये पास्ट टेंस की बात है इसलिए हैड का यूज़ हो रहा है। यू शुड ट्राई दिस डेजर्ट, यहाँ ऑप्शनल है, एक सलाह दी जा रही है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। टेंस भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुड ट्राई दिस, चाहिए। वी कैन स्विम इन द पूल, यहाँ कैपेबिलिटी है लेकिन वो भी प्रेजेंट टेंस की है। इट माइट रेन लेटर। अब यहाँ जो माइट का यूज़ किया है ये लेटर यानी कि फ्यूचर में, फ्यूचरिस्टिक चीज़ है जिसे यहाँ पर बताया है माइट के द्वारा कि थोड़े समय बाद बारिश हो सकती है। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए, होमवर्क ख़त्म कर लेना चाहिए। एक तरह से कंपल्शन शो हो रहा है। दे आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। आर बी की फॉर्म है आर और वो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। शी वॉज रीडिंग ए नॉवल, वो एक नॉवल पढ़ रही थी। पास्ट टेंस को प्रेजेंट कर रहा है। ही कुड हैव वन द गेम, वो जीत सकता था, मतलब पास्ट की प्रोबेबिलिटी। ही कुड हैव वन द गेम। यू शुड बी केयरफुल ऑन द स्टेयर्स, हमेशा ही, मतलब एक सजेशन है, एक चेतावनी है, सजेशन है कि तुम्हें करना चाहिए, मतलब तुम्हें सीढ़ियों से उतरते समय या चढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपके मॉडल्स और ऑक्सिलरी दोनों के कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अनूप।